तो ये सीबीएसई वालों के लिए, लेकिन पैटर्न तो सबके लिए सेम रहेगा कि कैसे अपन एग्जाम की तैयारी पूरा कंप्लीट सेशन कर सकते हैं। आज की डेट कितनी है? 9। ठीक है, तो 20 ये और 20 वो, है ना? तो 40 डेज में कंप्लीट करना है हमें पूरा सिलेबस। और साथ में इसके साथ क्या करना है कि ऐसा नहीं काम चलाओ सिस्टम नहीं करना है, अभी से लेकर के, क्योंकि 40 डेज में आपको रिवीजन भी करना है, पूरा कंप्लीट भी करना है। ये एक सब्जेक्ट के लिए नहीं है, हर सब्जेक्ट के लिए, लेकिन फॉर्मेट आपको यही फॉलो करना है। कैसा? देखो ये पूरा सिलेबस है तुम्हारा, क्या सबसे पहले है रियल नंबर, ठीक है? तो यहाँ पर मैंने जो EMH जो लिखा हूँ वो क्या है? इजी, मीडियम और हार्ड। समझ में आई बात कि कौन से चैप्टर आपके इजी है और कौन से हार्ड है। तो सबसे पहले काम ये करना है कि जो इजी चैप्टर्स है पहले उनको कंप्लीट करना है, पहला टारगेट, ठीक है? इससे क्या होगा? आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा, ठीक? सबसे पहले देखो रियल नंबर क्या है? इजी चैप्टर है। पॉलिनोमियल क्या है? थोड़ा मीडियम है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स भी थोड़ा मीडियम है। इसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी मीडियम चैप्टर है, ठीक है? एपी थोड़ा हार्ड है। उसके बाद ट्रायंगल्स भी हार्ड है। फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मीडियम है। और उसके बाद आपका ट्रिग्नोमेट्री क्या है? थोड़ा हार्ड है। सेम इसी टाइप से क्या है? एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्या है? ये मीडियम चैप्टर है। फिर उसके बाद सर्कल जो है थोड़ा हार्ड चैप्टर है। इसके बाद क्या है? एरिया रिलेटेड टू सर्कल, ठीक है? ये थोड़ा इजी है। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम क्या है? मीडियम है। स्टैटिस्टिक्स क्या है? इजी है। प्रोबेबिलिटी क्या है? इजी है। तो सबसे पहला काम क्या होगा? यहाँ पे पहले पूरा चैप्टर का आपने लिख लिया। इसके बाद भी ये करना कि जो जो इजी चैप्टर्स है, इजी चैप्टर्स को क्या करो? सबसे पहले कंप्लीट करो और उनको क्या करते जाना, आप अपने हिसाब से उसको क्रॉस करते जाना, ठीक है? अब उसके बाद में लिस्ट ये बना लेना है कि कौन कौन से आपके मीडियम, 3 अलग अलग लिस्ट बना लेना, एक इजी चैप्टर्स की, एक मीडियम की और एक हार्ड की, ठीक है? तो इजी, मीडियम और हार्ड की जब अलग अलग लिस्ट बना लोगे तो उससे क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल, देखो इजी चैप्टर यहाँ पर कितने हैं? 1, यहाँ पर 2, 3, 4, ये 4 चैप्टर तो इजी है। तो 4 चैप्टर हो जाएंगे तो थोड़ा सा आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। उसके बाद क्या करना? मीडियम चैप्टर्स की तो कंप्लीट कर लेना। फिर उसके बाद क्या करना? हार्ड। अब इसको देखो, ये तो पूरा तुम्हारा एक सिनेरियो हो गया कि किस टाइप से हमें कंप्लीट करना है। पहले इजी, फिर मीडियम, फिर हार्ड। अब ये इसको जब कंप्लीट करोगे तो कंप्लीट कैसे करोगे? क्योंकि ये चैप्टर तो काफी बड़े-बड़े हैं ना। तो इसके लिए यहाँ पर स्ट्रेटजी मैंने लिख दिया। क्या? सबसे पहले कोई भी चैप्टर उठाना है, ठीक? उसके बाद क्या करो? अगर आपके पास समय तो एक पूरा वीडियो वन शॉट, किसी का भी, अगर आपके पास नोट्स है पहले से तो कोई दिक्कत नहीं, और नहीं है तो वन शॉट लेक्चर देख लो और उसकी नोट्स बनाओ, देखते देखते ही नोट्स बनाते जाओ, ठीक है? उसके बाद क्या करो? एनसीईआरटी के जो लास्ट में जो क्वेश्चंस दिए हैं, यानी पूरे एक्सरसाइज के क्वेश्चन, उसको कर लो। अगर सेम टाइप के क्वेश्चन है तो एक क्वेश्चन पढ़ो, बाकी को क्या है वहीं पर आप समझते चलो। एक क्वेश्चन कर लो, फिर बाकी को समझ लो, मतलब ऐसी। इतना कंप्लीट होने के बाद क्या करना है आपको? पीवाई, ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर में एंट्री मारने के पहले ये चीज अगर आपने कंप्लीट कर ली है, और ये आसानी से कंप्लीट हो सकती है, ठीक है? तो क्या एनसीईआरटी करना है, उसके बाद पीवाई के क्वेश्चन कर लेना है, उसके बाद इंपॉर्टेंट जो है उनकी प्रैक्टिस ज्यादा करनी है, और उसके बाद सैंपल पेपर लगाना है। अब देखो क्या करते हैं, अभी जो तुम लोग क्या कर रहे हो कि कंप्लीट किए नहीं हो और डायरेक्टली आरडी शर्मा और इससे जो भी आरएस अग्रवाल इससे क्वेश्चन लगाना चालू कर दिए। करने पर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है पहले उसको, हर एक चैप्टर को जैसे ही तुम पिकअप करोगे, वीडियो देखोगे या फिर नोट्स दो तुम्हारी है उसके, उसमें देखोगे क्या कि नोट्स में देख लेना कि कौन कौन से टॉपिक जो पहले पूछे गए हैं, है ना? तो पूछे गए टॉपिक्स को क्या करना है? ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, और उसको प्रैक्टिस ज्यादा करने के लिए करोगे क्या? तब वहां पे आपको एग्जाम्पलर है या फिर आरडी शर्मा, आरएस अग्रवाल, इसका यूज करना है कब? जो टॉपिक ज्यादा पूछे गए हैं उसकी प्रैक्टिस करने के लिए। समझ में आ रही बात? तो पहले क्या क्या करोगे? पहले इजी चैप्टर्स कर लेना है, तो उससे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। उसके बाद में थोड़े मीडियम चैप्टर जो है उसको कर लेना है, तो इससे क्या तुम्हारा काफी पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? और लास्ट में बिना पेपर सैंपल पेपर लगाए पेपर देने मत जाओ। समझ में आ रही है बात? चाहे 1 लगाओ 2 लगाओ, सैंपल पेपर लगाओगे स्टॉप वॉच लगा करके देना, जो भी दिन में जब भी टाइम मिलता है 3 घंटे का 2 घंटे का टाइम निकालो और उसमें लगाओ। भले ही पेपर ना बने, जितने क्वेश्चन बनते हैं उतने ही सही, लेकिन पेपर नहीं भी बनेगा चलेगा, लेकिन उसको क्या करना है? आपको सॉल्व करना है।
स्टॉप वॉच लगा के सॉल्व करना, उससे तुम्हारा एक आइडिया निकल जाएगा कि तुम कहाँ फंस रहे हो, है ना। एक सब्जेक्ट तुम कंप्लीट कर रहे हो तो पहले उसका एक सैंपल पेपर एक ही लगाओ पहले, और एक से पहले निकाल लो कि तुम इसमें क्या क्या गलती कर रहे हो। सैंपल पेपर लगाने से क्या क्या चीज होगा, एक तो पहले पता चल जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, दूसरी बात पता चल जाएगी कि मैं टाइम मैनेज कर पा रहा हूँ कि नहीं, तीसरी बात क्या पता चल जाएगी कि भाई यहाँ पर कौन कौन सी डिफिकल्टी आ रही है कि क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, या तो फिर उसको तुम लिख नहीं पा रहे हो तरीके से, जितना जैसे 1 मार्क्स का है, 2 मार्क्स का है, एमसीक्यूज है तो उसको किस टाइप से सॉल्व करना है, उसके बाद में आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चन है तो उसको किस टाइप से सॉल्व करना है, 4-5 मार्क्स के कितना कितना लिखना है। तो ये चीज क्या है, जब लिखोगे और सामने पूरा दिखेगा तभी तुम उसमें क्या कर सकते हो, समझ पाओगे कि इसमें करना क्या है। ठीक है, तो अपनी मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करना है तो सैंपल पेपर एक एक सभी का पहले एक एक ही लगाना। पहले क्या करो, ये समझ में आ गया करना क्या है। अगर तुम्हारे पास नोट्स है तो वीडियो नहीं भी देखोगे चलेगा, वीडियो सिर्फ आइडिया के लिए देखना है कि इस चैप्टर में हो क्या रहा है, ठीक है। बाकी वैसे बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है ही नहीं, ये जो मैं हार्ड भी लिखा हूं ना तो हार्ड भी कुछ नहीं है, लेकिन मैं इसमें क्या है, एपीपी करते हैं तो कितने 3 ही तो फार्मूले हैं इसमें, एएन का फार्मूला है, सम का फार्मूला है, बस 2 ही फार्मूले, इसकी ज्यादा कुछ है भी नहीं है कि नहीं, ज्यादा नहीं है इसमें, 3 ही फार्मूले हैं मैक्सिममली। तो आराम की इनके कंपैरिजन में वो हार्ड है। समझ में आ रही बात, क्लियर है। तो ये फॉलो आज से चालू कर दूं, आज ही से एक एक चैप्टर को कंप्लीट करके क्रॉस काटते जाओ, जैसे कंप्लीट हो गया उसको ऐसा क्रॉस करते जाओ, ये हमारा कंप्लीट। समझ में आई बात। और जैसे कंप्लीट होता है क्या क्या करना है, इजी चैप्टर पहले कर लेना है सभी के लिए। ये आप अपने हिसाब से देखो, ये इजी तो मैंने पूरे सिलेबस के हिसाब से बता दिया, ठीक है, लेकिन तुम्हें क्या इजी लगता है वो तुम अपने हिसाब से भी लिख सकते हो, ठीक है। तो पहले इजी चैप्टर्स की लिस्ट बना लो जो तुमसे बन रहे हैं, पहले उसकी प्रैक्टिस कर लो। और याद रखना कि प्रैक्टिस ऐसी करनी है, ये नहीं कि मतलब यहाँ से ये चीज कर ली, अच्छा ये हो गया छोड़ दो, नहीं। जो चैप्टर्स आपसे बनते हैं उसकी बार-बार प्रैक्टिस करके उसको कंफर्म करें। भले अगर आपके पास पूरे 14 चैप्टर है, इसमें से अगर आपको 8 चैप्टर भी बनते हैं कोई बात नहीं, पहले उसको इतना कंप्लीट कर लो कि उससे कुछ भी आए बनना चाहिए। पूरे 14 करना कहीं से इंपॉर्टेंट नहीं है, पहले ही बता रहा हूँ। जितने आपके 25 है पूरे 25 करना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर इंपॉर्टेंट क्या है, जितने कर रहे हो उसकी प्रैक्टिस कंप्लीट होनी चाहिए। अगर जो चैप्टर्स आप कर रहे हो तो मैंने यहाँ पर बता दिया ना उसके कि एनसीईआरटी लगाओ या आपका जो बुक है वो लगाओ, पीवाईक्यू करो, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन तो एक चैप्टर के करना ही है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। और साथ में इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है, इंपॉर्टेंट टॉपिक समझ में आ रहा है। जैसे अगर एरिया रिलेटेड टू सर्कल की बात करूं मैं, तो यहाँ पर देख लो कि किस टाइप के टॉपिक ज्यादा पूछे गए, सिलेंडर, कोन या फिर आपका स्फीयर, कौन से क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए, उसके हिसाब से उसके 3 टॉपिक हो गए। जो क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए उसी टाइप के क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस कर लेना, पहले जो पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो जो क्वेश्चन जैसे 1-2 बार आ गया, 23 में आ गया, 22 में आ गया, तो उसको उसी टाइप के क्वेश्चन को पिकअप करके, क्योंकि क्वेश्चन मोल्ड होते हैं, बाकी पूछता वही है। पेपर में आप देखोगे मैथ्स में तो और ज्यादा आसान होता है, कारण सिर्फ ये है कि उसमें अगर तुम समझ गए स्ट्रेटजी की क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है, बस इतना ही समझना है और कुछ भी नहीं है।